Asking this question, whether the Ramayana is relevant today or not, is like asking whether being a good human is relevant or not. अयोध्या के भव्य शहर में जन्म हुआ श्री राम का। विष्णु भगवान अब धर्म की स्थापना के लिए अवतार ले चुके थे। रामायण केवल राम और रावण की लड़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन के संघर्षों के साथ की लड़ाई के बारे में है। राम एक विनम्र पुत्र होने के साथ साथ एक वीर योद्धा भी थे। केवल 16 साल की आयु में उन्होंने और लक्ष्मण ने राक्षसों को मारकर विश्वामित्र की रक्षा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, दशरथ को अपना उत्तराधिकारी ढूंढना। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन राजपद के लिए सबसे योग्य युवराज थे श्री राम। क्यों? धनुर्धारी में सबसे सर्वश्रेष्ठ, एक बहादुर नायक जो युद्ध में कभी हार कर वापस नहीं आते। वह एक संपूर्ण योद्धा थे और उसके साथ साथ वे प्रशासन का भी ज्ञान रखते। उनकी आवाज में मधुरता थी। वह अपनी प्रजा को अपने साथ लेकर चलते, ना कि अपने नीचे रखकर। दशरथ ने अपने मंत्रियों से सहमति लेकर श्री राम का राज्य अभिषेक करवाने का आदेश दिया। अयोध्या में अब त्योहार का माहौल था। हवा में एक खुशी की लहर उठ पड़ी। वहां का हर एक जग उत्साह में था, सिवाय एक, मंथरा। मंथरा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी की दासी थी। मंथरा ने कैकेयी के मन में विष भरा। कैकेयी, जो प्रेम भाव में अपने पुत्र भरत और राम में कभी भेद नहीं करती, वह अब चाहती थी कि भरत युवराज बने और श्री राम वनवास के लिए चले जाए। दशरथ अपने वचन से बंधे थे। वे अंदर से टूट चुके थे। अगले दिन श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। उस रात दशरथ सो नहीं पाए। अगले दिन दशरथ ने अंदर से चकनाचूर होके श्री राम को बुलाया। श्री राम तो उत्साह में थे। वे अपना रथ लेकर दशरथ के महल में पहुंचे, जहां कैकेयी भी उनकी प्रतीक्षा कर रही। दशरथ पीड़ा से उनकी ओर देख भी नहीं पा रहे। श्रीराम चिंतित थे और बहुत पूछने पर कैकेयी ने उनको बताया, श्रीराम का जीवन अब बदलने जा रहा है। एक तरफ वे दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य के राजा बनने जा रहे हैं और अब वे केवल एक वनवासी बनने जा रहे हैं, और इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। इस वाक्य का शोक या दुख मनाने की जगह श्री राम ने तुरंत कहा, एवं अस्तु, सो बी। उन्होंने धर्म के आगे अपनी माता की भी बात नहीं मानी। सीता, जो श्री राम को देखते ही बात को पहचान लेती थी, उन्होंने एक पत्नी होने का धर्म निभाया और सब कुछ त्याग कर श्री राम के साथ वनवास जाने का निर्णय किया। दूसरी ओर जो अपने भाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थे, लक्ष्मण, वे अपना राज्य और अपना परिवार त्याग कर श्री राम के साथ चल पड़े।
श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए यह वनवास सरल नहीं होने वाला था। इस कठिन घड़ी में भी श्री राम ने अपना सुख छोड़कर अपने साथ अपनी पत्नी और अपने भाई का सुख प्रथम रखा। वन में जाने के बाद अन्य राज्यों के राजाओं ने श्री राम को अपने राज्य में आमंत्रित किया। जो वन की प्रजाति वह श्री राम को अपना राजा मान चुकी थी और श्री राम ने अपना कर्तव्य निभाते हुए वन की प्रजा की भी रक्षा की। इतनी कठिन परिस्थिति होने के पश्चात श्री राम ने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया और वहां के अन्य महर्षि और ऋषियों की रक्षा की और उनकी दुविधाओं का निवारण किया। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा कर्तव्य हमारी सुख और सुविधाओं से पहले आना चाहिए। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अब अपने वन के जीवन को स्वीकार चुके थे। अब आने जा रहा था उनके जीवन का सबसे कठिन पड़ाव, उनकी सबसे कठिन परीक्षा, सीता माता का हरण। जो पति अपने पति के लिए सब त्याग कर उनका साथ देने आई, जो उनसे अत्यंत प्रेम करती थी, वह अब उनसे दूर हो चुकी। श्री राम बिल्कुल टूट चुके, लेकिन दूसरी ओर नारी शक्ति का सही प्रतीक थी सीता माता। सीता माता अंदर से कभी नहीं टूटी। उनको उम्मीद थी कि श्री राम स्वयं उनको आकर बचा जाएंगे। रावण के साथ एक बहुत कठिन युद्ध के बाद अब श्री राम सीता से मिलने जा रहे। सीता माता उत्सुक थी। विभीषण उनको पालकी में लिया है। श्री राम ने सीता माता से कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि यह युद्ध जो मैंने मेरे मित्र की सहायता से जीता है वह तुम्हारे लिए नहीं लड़ा था। तुम्हारा हरण करके रावण ने मेरा अपमान किया था और यह युद्ध मैं इक्ष्वाकु वंश के गौरव के लिए लड़ा। मुझे तुम्हारे चरित्र पे संदेह और मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। तुम्हें जहां जाना हो और जिसके साथ जाना हो जा सकती हो। सीता माता यह सुनकर अचंभित हो चुकी थी। वे गुस्से से भर गई थी। वे अपने चरित्र पे सवालों के साथ जीने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा देने का निर्णय किया। इसी दौरान श्री राम ने इशारों इशारों में लक्ष्मण से कहा कि वे जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण समझ चुके। इस अग्नि परीक्षा के दौरान देवों ने भी राम पर सवाल उठाए और श्री राम ने जवाब दिया, नविहा तुम महाशक्ति, हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता और मैं सीता को कभी त्यागूंगा नहीं। सीता माता तो श्री राम को अयोध्या से भी ज्यादा प्यारी थी। वह अपने इक्ष्वाकुल वंश के गौरव के लिए नहीं लड़े थे, ना कि उनको सीता के चरित्र पे कोई संदेह। श्री राम चाहते थे कि अन्य लोग यह दृश्य सीता माता की नजरों से देखें और वे इनके चरित्र पर कभी संदेह ना। इसी के साथ श्री राम और सीता माता एक हो गए और वे अयोध्या वापस चल पड़े। तो श्री राम के जीवन से हमें क्या सीखने मिलता है? श्री राम थ्रू आउट हिज लाइफ always did what was right for him
not what was easy. Therefore, this story is to be remembered again and again, even in our tough times. Jai Shri Ram.